हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने करंट अफेयर 2021 का जो सीरीज स्टार्ट कर रखा है अर्धवार्षिक अंक, उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 7। यह जो सीरीज होगा वो पूरी तरह से विश्लेषण के साथ, मतलब इसमें सारे क्वेश्चंस का पूरा एक्सप्लेनेशन करवाया जाएगा और साथ ही साथ उससे जितने भी रिलेटेड जो स्टैटिक जीके के पोर्शंस हैं उसको भी कवर करवाने का कोशिश किया जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूं, इससे पीछे के आप लोगों ने सेट नहीं देखा तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप लोगों को प्रैक्टिस 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट 6 तक आप लोगों को मिल जाएगा। आज ये मैं 7th सेट बना रहा हूँ। इससे पहले ऑल भी आपको 1 से 5 तक का एक रिवीजन सेट भी मिल जाएगा, जिसमें कि एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ फास्ट रिवीजन होगा। तो पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो देखिएगा और उसके बाद फिर रिवीजन वाला वीडियो देखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत, फ्रांस एवं ऑस्ट्रेलिया की पहली त्रिपक्षीय विदेशी मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है ब्रिटेन में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है हमारा कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए एथलीट एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो यह किनको चुना है? यह चुना है पीवी सिंधु को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी सिंधु को। पीवी सिंधु से एक चीज़ याद रखिएगा, यह भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में महिला एकल बैडमिंटन का रजत पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना मार्स रोवर झुरोंग को सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल किया है? तो यह किया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन ने। चीन की राजधानी है बीजिंग, यहाँ के संसद को बोला जाता है पीपुल्स कांग्रेस और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश में शुरू की गई बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रमुख परियोजना प्रोजेक्ट दंतक के हाल ही में 60 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो प्रोजेक्ट दंतक जो शुरू किया गया था भूटान में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में छात्रों के लिए शैक्षणिक अवसर प्रदान करने हेतु किसने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है? तो लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है वो भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो यह जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा राज्य जो है वो इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 अपनाने वाला देश का पहला राज्य है? तो वो है बिहार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कोविड-19 महामारी के दौरान गवर्नमेंट ने जो प्रवासी मजदूर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे, उस पैसे ट्रांसफ़र के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी एक कविता है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, कविता का भी नाम याद रखिएगा, कविता का नाम है व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। यही कविता के लिए इन्हें अरुंधति सुब्रमण्यम को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। साथ ही साथ कुछ अन्य भाषाओं के भी साहित्य अकादमी पुरस्कार के नाम याद रखिएगा, जैसे हिंदी के लिए मिला है अनामिका को, संस्कृत के लिए मिला है महेश चंद्र शर्मा गौतम को और उर्दू के लिए मिला है हुसैन अल हक को। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना जो है वो कहाँ स्थापित की गई है? तो यह किया गया है लेह में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेह। लेह से एक चीज़ और याद रखिएगा कि भारत का जो सबसे ऊंचे मौसम विज्ञान केंद्र का भी उद्घाटन जो है वो लेह में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो कौशल्या मातृत्व योजना जो है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि इंदिरा वन मितान योजना, गोधन न्याय योजना, पौनी पसारी योजना, गार्बेज कैफे योजना। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 2021 में भी 40वां स्थान ही है, 2020 में भी 40वां स्थान था। पहले स्थान पर है अमेरिका और इसका जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है महाराष्ट्र को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से याद रखिएगा, महाराष्ट्र जो है वो जेल पर्यटन की सुविधा भी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है।
नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य ने 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया है। तो मांडू महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक चीज़ और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश जो है वो धर्म परिवर्तन के खिलाफ राज्य के मंत्रिमंडल में धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दिया है। मध्य प्रदेश में ही पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लॉन्च किया गया है। और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जो कि संविदा कर्मचारी की सेवानिवृत्ति आयु में 3 वर्ष की कटौती कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया एस.एन. सुब्रमण्यम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस.एन. सुब्रमण्यम। इनका जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्षों का होगा और यह जो है वो भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि है L&T, उसके लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड उसका पूरा नाम है, उसके CEO और प्रबंध निदेशक भी हैं। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू को लेकर राज्य आपदा घोषित किया है। तो बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ध्यान रखिएगा कोविड-19 की भी जो पहला जो केस था वो भी केरल में ही ज्ञात किया गया था। केरल से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन है वो भी केरल में किया गया है। और एक केरल की में भारत के सबसे युवा मेयर भी बने हैं, उनका नाम है आर्या राजेंद्रन। नेक्स्ट है हमारा कि श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा। तो यह जो है वो भारत के केरल में ही खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। केरल से एक चीज़ और याद रखिएगा कि बड़े होटलों को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा भी किया है कौन, केरल सरकार। नेक्स्ट है हमारा कि जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है। तो यह किया गया है फ्रांस के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस के द्वारा। एक चीज़ और याद रखिएगा, भारत फ्रांस के साथ सतत विकास और वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के लिए पहल शुरू किया है। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2021 में दुनिया के सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज जो कि लगभग 45,500 साल पुरानी है किस देश में की गई है। तो यह किया गया है इंडोनेशिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है हमारा कि ICC द्वारा मतलब इंडियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा जून 2021 में जारी रैंकिंग में किस बल्लेबाज को टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान दिया गया है। तो यह न्यूजीलैंड के कप्तान हैं जिनका नाम है केन विलियमसन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केन विलियमसन। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषिका का जलावतरण जो है वो किस बंदरगाह पर किया है। तो यह किया है चेन्नई बंदरगाह पर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई बंदरगाह पर। नेक्स्ट है हमारा कि किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है। तो नाइटहुड से सम्मानित किया गया है लुइस हैमिल्टन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया है जिसको क्या नाम दिया गया है। तो उसको नाम दिया गया है लाइफ लाइन एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाइफ लाइन एक्सप्रेस। यह ट्रेन जो होगी वो भारत के पिछड़े इलाकों में लोगों को अस्पतालों से जुड़ी सेवा देने के लिए शुरू की गई है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वन पायलट टीम ने उत्तरी ध्रुव पर 16,000 किलोमीटर लगातार उड़ान भरकर इतिहास रचा है। तो यह जो है वो एयर इंडिया के पायलटों ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एयर इंडिया। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। तो कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक से एक चीज़ और याद रखिएगा, कर्नाटक जो है वो किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल का भी अनावरण किया है। फ्रूट्स पोर्टल का अनावरण भी जो है वो कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो भारत की जो पहली लिथियम भंडार की खोज है वो भी कर्नाटक में की गई है। नेक्स्ट है हमारा कि सदर जापारोव हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं। तो यह जो है वो किर्गिस्तान के हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किर्गिस्तान। देखिए एक वीडियो मैं बनाया था अभी, उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां जितनी भी अभी 2021 में जनवरी से लेकर जून तक हुआ है वो सारे प्रमुख नियुक्तियों का मैं वीडियो बनाया हूँ। तो वहाँ जाकर आप लोग देख लीजिए। उस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं वो उसी वीडियो से आएगा। किर्गिस्तान की अगर हम लोग बात करते हैं तो किर्गिस्तान से याद रखिएगा किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो है बिश्केक। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस नदी पर दौधन बांध का निर्माण किया जाएगा। तो दौधन बांध का जो निर्माण है वो केन बेतवा लिंक नदी पर किया जाएगा।
नदी लिंक पर किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए केन बेतवा लिंक परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो नदियों को आपस में जोड़ने की एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य यह है कि जो उत्तर प्रदेश का जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो इस सूखाग्रस्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जो मध्य प्रदेश की जो केन नदी है उसका जो अधिकतम जल होगा वो बेतवा नदी में ट्रांसफर करवा देना, यही केन बेतवा लिंक परियोजना कहलाता है। केन बेतवा देश की 30 नदियों को जोड़ने हेतु शुरू की गई नदी जोड़ो परियोजनाओं में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? तो यह किया गया है 2023 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा को सिफारिश किया था भारत कि 2023 को आप क्या कीजिए कि मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित कर दीजिए, इसीलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि यह भारत की सिफारिश पर किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1945 में। हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में और हेड का नाम है एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट है हमारा कि 12 मार्च 2021 को क्वाड शिखर सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो क्वाड का सदस्य नहीं है, यह पूछ रहा है। तो देखिए क्वाड की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वाड जो है वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है वो भारत प्रशांत क्षेत्र में लोकतांत्रिक देशों में हितों की रक्षा करना और वैश्विक चुनौतियों का समाधान करना है। तो कौन नहीं हुआ? फ्रांस नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट है हमारा कि उत्तर प्रदेश द्वारा किसे भारत भारती सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो डॉक्टर सुरजेवाला को मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सुरजेवाला, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और इनको 5 लाख रुपए जो है वो पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाएगा। साथ ही साथ और याद रखिएगा लोहिया सम्मान जो है वो दयानंद पांडे को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान जो है वो तरुण विजय को दिया गया है। महात्मा गांधी साहित्य सम्मान जो है वो रामेश्वर प्रसाद को दिया गया है और दीनदयाल उपाध्याय सम्मान जो है वो सूर्यकांत बाली को दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में अयोध्या हवाई अड्डे का नाम जो है वो किस नाम से रखने का निर्णय लिया गया है? तो अयोध्या हवाई अड्डा जो है उसका नाम अब बदल कर दिया गया है राम हवाई अड्डा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल वर्ग का खिताब जो है वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है, जो कि सर्बिया के प्लेयर हैं और इन्होंने डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस के प्लेयर हैं उनको हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविक। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो महिला एकल का खिताब जो है वो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की प्लेयर हैं, उनके द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट हमारा कि दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो गुलमर्ग में खेला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुलमर्ग में। और अगर इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम्स के में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है, तो शीर्ष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो इसमें प्रथम स्थान पर था। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में किस भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो उनका नाम है यूसुफ पठान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ पठान। नेक्स्ट है हमारा कि फरवरी 2021 में किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण संपन्न हुआ है? तो यह जो है वो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है युद्धाभ्यास। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और अमेरिका के बीच से एक और याद रखिएगा ब्रज प्रहार, ठीक है, और एक और याद रखिएगा टाइगर ट्रंप, ये भी भारत अमेरिका के बीच ही होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में राजीव कपूर का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है वो किस क्षेत्र से है? तो राजीव कपूर का संबंध जो है वो फिल्म जगत से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिल्म जगत। राजीव कपूर जो थे वो राज कपूर के सबसे छोटे बेटे यानी कि ऋषि कपूर के भाई थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा कि 3 फरवरी 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का परीक्षण किया है? तो गजनबी का परीक्षण जो है वो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। और यह जो मिसाइल है गजनबी, यह चीन की तकनीक पर बना हुआ मिसाइल है जो कि 290 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा ये निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट जो है वो दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट जो बन गया है वो है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा जी चैलेंज 1 उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश का पहला उपग्रह है जिसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चैलेंज 1 जो है वो ट्यूनीशिया का उपग्रह है, लेकिन इसको लॉन्च जो है वो रसिया के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि ISSF
यानी कि द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, विश्व कप में महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो उसका नाम है यशस्विनी देसवाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1907 में और हेडक्वार्टर जो है वो म्यूनिक जर्मनी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कि BBIN मोटर वाहन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है वो शामिल नहीं है? तो इसमें म्यांमार शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार। देखिए, BBIN मोटर वाहन समझौता की बात करते हैं तो ये बात है 2015 की, जब बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल ने मिलकर BBIN समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि चारों देशों को आपसी संबंधों की मजबूती प्रदान करना तथा वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति में सुधार करना है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में वह पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है जिसके साथ भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता किया है? तो यह किसके साथ किया है? मॉरिशस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉरिशस। मॉरिशस की अगर बात करते हैं तो यह एक पूर्वी अफ्रीका का देश है जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। नेक्स्ट है हमारा कि कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो यह बना है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़। देखिए, चंडीगढ़ जो है वो किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंटिंग का पता लगाने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। देखिए, इसमें है क्या कि जैसे ही कोई व्यक्ति जो है वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो उन्हें 4 कैटेगरी, पहला कैटेगरी है जल ऊर्जा, दूसरा अपशिष्ट उत्पादन, तीसरा परिवहन, ये सब की संबंधी जानकारियां जो है वो उन्हें उसमें फिल करना होगा। जल कैटेगरी में व्यक्ति को पानी के खपत के बारे में सूचित करना आवश्यक होगा। ऊर्जा कैटेगरी में घर में हर महीने खपत होने वाले बिजली इकाइयों के मासिक बिल या सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में विवरण देना होगा। उपशिष्ट कैटेगरी में व्यक्तियों को अपने हिस्से और अपने परिवार पर उत्पन्न कचरे के बारे में सूचित करना होगा। और परिवहन कैटेगरी में व्यक्ति को परिवहन के मोड के बारे में सूचित करना होगा कि जैसे कि आप 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन या साइकिल का उपयोग करते हैं। तो ये सब इस ऐप में करना होगा और इसको लॉन्च किया गया है चंडीगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा यूनेस्को द्वारा शुरू की गई E9 पहल का संबंध किससे है? E9 पहल का संबंध किससे है? तो यह है शिक्षा से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से। देखिए, E9 साझेदारी की बात करते हैं ना, तो E9 साझेदारी जो है वो पहली बार 1993 में स्थापित की गई थी, जिसका गठन जो है वो यूनेस्को के सभी के लिए शिक्षा मतलब एजुकेशन फॉर ऑल पहल हेतु किया गया था। E9 समूह में अगर देशों की मैं बात करता हूँ तो वो है बांग्लादेश, ब्राज़ील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया और पाकिस्तान। ये सब का उद्देश्य जो है वो सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन सीखने के अवसरों को सुनिश्चित करने हेतु राजनीतिक इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयास को मजबूत करना है। वहीं E9 देश जो है वो SDG 4 शिक्षा 2030 को प्राप्त करने के लिए काम कर रहा है। SDG का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। नेक्स्ट है हमारा रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया है गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि अभी भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गिरीश चंद्र मुर्मू। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेकिन अभी फिलहाल वो 14वें नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। OPCW की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिटेशन ऑफ केमिकल वेपन्स इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर है द हेग, नीदरलैंड में, और इसकी स्थापना जो है वो 1997 में की गई थी। नेक्स्ट है हमारा कि कोरोना महामारी के कारण टोक्यो ओलंपिक 2021 से बाहर होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह बना है उत्तर कोरिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया। कोरोना की अगर हम लोग बात करते हैं कोरोना महामारी की, तो आप लोगों को याद होगा कि 11 मार्च 2020 को WHO के द्वारा कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया गया था। इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है फेफड़ा, और भारत में पहला मामला जो है वो केरल में दर्ज किया गया था, और भारत में पहली मौत जो है वो कर्नाटक में हुई थी। नेक्स्ट है हमारा युद्धाभ्यास के दौरान किस देश की पनडुब्बी KRI नांगलाना गुम हो गई है, जिसकी खोज के लिए ऑपरेशन तेमान शुरू किया गया है? तो यह जो है वो इंडोनेशिया का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से अभी हम लोगों ने एक चीज़ देखा था कि जो सबसे प्राचीन गुफा चित्र की खोज, जो कि लगभग 45,500 साल पुरानी है, वो भी इंडोनेशिया में ही हुई है। नेक्स्ट हमारा कि यूनेस्को ने विश्व पुस्तक राजधानी 2021 के रूप में किस शहर को नामित किया है? तो यह जॉर्जिया की राजधानी है जिसका नाम है तिबिलिसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि भारत में प्रति व्यक्ति सर्वाधिक आय जो है वो किस राज्य की है? तो यह है गोवा की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा।
गोवा के अभी राज्यपाल चेंज हो गए हैं, उनका नाम याद रखिएगा। गोवा के नए राज्यपाल का नाम है PS श्रीधरन पिल्लाई। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है प्रमोद सावंत। गोवा से एक चीज़ और याद रखिएगा, कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य भी गोवा ही है। नेक्स्ट हमारा, भारत में सर्वाधिक गरीबी दर जो है वो किस राज्य में है? तो भारत का सर्वाधिक गरीबी दर जो है वो छत्तीसगढ़ में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से और याद रखिएगा, राष्ट्रीय जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन भी है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया था। और भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में की गई है। नेक्स्ट हमारा कि पूरे देश में न्यूमोकोकल टीका लगाने की योजना है। यह टीका जो है वो किसके विरुद्ध है? तो यह सेप्लिस के भी है, मस्तिष्क शोथ के भी और निमोनिया के भी विरुद्ध है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के विरुद्ध है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।